मैं इस समय राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज के कैंपस में हूँ। मेरे साथ हैं यहाँ के प्रधानाचार्य वीके सिंह साहब। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा, 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं आज़ादी का भारत के। और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं इस कैंपस में, इसके बारे में मैं प्रधानाचार्य जी से पूछ रहा हूँ कि किस तरह का इस बार का कार्यक्रम आयोजित होगा। कोरोना काल के दौरान सारे हमारे जो भी कार्यक्रम जो उत्सव के रूप में हुआ करते थे सारे प्रतिबंधित थे। इस बार का उत्सव विशेष रूप से किस मायने में सबसे अलग होने वाला है, इसके बारे में बताएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये हमारा जो स्वतंत्रता दिवस कल मनाया जाएगा, उसकी पूर्व संध्या पर हमारे कॉलेज में काफ़ी तैयारियां की गई हैं। पूरे परिसर को जो है झंडे के कलर में सजाया गया है और कल प्रातः प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उसके बाद जो है झंडारोहण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद बच्चों का मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल पूरे दिन भर कॉलेज खुला रहेगा, कॉलेज में शाम तक प्रोग्राम चलेगा और काफ़ी भव्य प्रोग्राम होगा, क्योंकि ये हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाएगा। हर घर का तिरंगा एक कार्यक्रम भी चल रहा, 13 से 15 का जो अभियान है सरकार का आज़ादी के 75वीं सालगिरह पर, इस बारे में क्या कहेंगे, क्या लोगों को संदेश देंगे? क्योंकि यह परिसर ऐसा है जिसको विद्या का मंदिर कहा जाता है, जहाँ से संदेश जाता है, जहाँ से बड़े बड़े लोगों ने शिक्षा ग्रहण करके देश की सेवा में अपने को लगाया हुआ है, समर्पित किया है। इसके बारे में बताएं। इस तिरंगा कार्यक्रम में जो है हमने अपने छात्रों को प्रेयर ग्राउंड में ये संदेश दिया है कि वो अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें कि वो 13 से 15 तक जो है तिरंगा झंडा अपने घर घर फहराएं और पूरे देश को जो झंडामय कर दें। ऐसा प्रतीत हो कि पूरे देश में झंडा ही झंडा है, जिससे ये यादगार पल हमेशा याद रहे। जी, क्योंकि यह प्रयागराज का राजकीय इंटर कॉलेज पूरे देश को एक नई दिशा देने का कार्य करता चला आ रहा है और हमको लगता है कि आने वाले समय में भी इसकी गरिमा बनी रहेगी। इसके लिए आप गुरुजन, शिक्षक जन, आप लोग जो यहाँ के जिम्मेदार दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, इस पर जीआईसी का क्या संदेश रहेगा और लोगों के लिए? और लोगों के लिए ये संदेश रहेगा कि यहाँ के पढ़े हुए लोग उच्च पदों पर विराजमान हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यहीं के पढ़े हुए हैं और भी उच्च पदों पर आईएएस तमाम यहाँ से निकले हुए हैं। गार्जियंस की आज मीटिंग थी, उनमें गार्जियंस को ये हमारे द्वारा संदेश दिया गया कि ये बच्चों का भविष्य जो है आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई घर में विशेष ध्यान दीजिए, अन्य कामों को छोड़ करके, जिससे हमारे देश का नाम रोशन करें और हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन करें और जिससे जो अपना भविष्य भी संवारेंगे। ये हमने आज संदेश दिया। आज की शिक्षा के परिवेश में संस्कार भूलते जा रहे हैं लोग। परिवारों में संस्कार का जो एक मर्यादा का जो माहौल हुआ करता था, वो शायद अब बिखर रहा है। उसकी भी दंश आप लोगों को, उसकी भी पीड़ा आप लोगों को झेलना पड़ता है। तो इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं समाज की विकृतियों के रूप में, यह पीड़ा जो आप लोग दंश के रूप में झेलते हैं, उसको कैसे आप यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं? हाँ, बच्चों के साथ ये वास्तव में देखने को मिल रहा है कि वो जो संस्कार भूल रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम और गार्जियन ही जिम्मेदार हैं
आज मीटिंग हुई है पीटीए की, उसमें भी हमने गार्जियंस को ये बताया है कि बच्चों को संस्कारवान बनाइए। ये उनकी ज़िंदगी की अमूल्य धरोहर है और ये संस्कार बच्चे परिवार से ही सीखते हैं। अगर परिवार ने शुरू में ध्यान दिया तो बच्चे जो है देश का उज्जवल भविष्य बनेंगे, अन्यथा जो है आपके लिए समस्या बनेंगे। तो ये गार्जियंस ने भी काफ़ी वादा किया है कि हम इसकी ओर ध्यान देंगे और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे। और हम लोग भी जब यहाँ आते हैं तो उनको प्रेयर ग्राउंड में उनको संस्कार सिखाए जाते हैं और सदाचार के नियम बताए जाते हैं, जिससे वो आगामी जीवन में सफल हो सके। लगता नहीं है कि कभी भी परंपरा जो हमारी गुरुकुल शिक्षाओं की रही है, गुरु और शिष्य की, टीचर अध्यापक और छात्र की जो परंपरा है और गुरु और शिष्य की परंपरा, दोनों में अंतर तो हुआ ही संस्कारों को लेकर के। तो हमको लगता है ना कि गुरु और शिष्य की परंपरा को फिर से पुनर्जागृत करना चाहिए बच्चों के और अध्यापकों के बीच में। नहीं, निश्चित रूप से ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसमें गुरु शिष्य की जो परंपरा थी उसमें गिरावट आई है। इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। गुरुओं ने भी वो स्थान जो पहले उनका था, जो जिम्मेदारी का निर्वहन वो करते थे, वास्तव में इस समय वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन सम्यक रूप से नहीं कर रहे हैं। और बच्चों में भी गिरावट आई है। जो बच्चे पहले इतने संस्कारवान थे, तो गुरु को इतना सम्मान देते थे, वो आज नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोनों में सुधार की आवश्यकता है, तभी ये जो है